नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन आरसीआई का जो एडमिशन फॉर्म था दोस्तों, वो ओपन हो चुका है। यानी कि जो वेबसाइट पर 22 तारीख दी गई थी, तो दोस्तों 22 तारीख को क्या था, शाम तक या कल शाम तक जो वेबसाइट थी वो ओपन होकर के नहीं आई थी। यानी कि कोई भी वेबसाइट नहीं दिख रही थी। लेकिन कल रात में 11 बजे के करीब में, 10 बजे के करीब में वेबसाइट दोस्तों ओपन हुई है। और जो भी एडमिशन इस साल होंगे वो किस प्रकार से होंगे, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं। वो ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि एक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके थ्रू जो होंगे वो आपके एडमिशन्स होंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट आरसीआई का फॉर्म भरेगा और ये ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट देगा दोस्तों, उसी का एडमिशन हो पाएगा। और चलिए हम देख लेते हैं किस वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरना है, लिंक क्या रहेगी। और दूसरी बात यह, तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गलती ना कीजिएगा, क्योंकि करेक्शन ना पिछली बार हुआ था ना उसके पहले हुआ था। करेक्शन की डेट जो है वो आरसीआई, ये मान के चलिए 90% से ऊपर चांसेस रहते हैं कि करेक्शन की डेट जो है वो आरसीआई नहीं देता है। तो आप लोग जब फॉर्म भरिएगा तो गलती ना कीजिएगा। और मेरी अगर सलाह मानिएगा तो फॉर्म जब भरिएगा जब 8 से 10 दिन लगभग में इधर से बीत जाएं, क्योंकि अभी वेबसाइट बनी है, कुछ ना कुछ इश्यू रहता है वेबसाइट पर। 5-6 दिन 10 दिन रुक जाइएगा, उसके बाद में आप लोग फॉर्म भरिएगा। आपके फॉर्म जो हैं वो 21 जुलाई तक लगभग में भरे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या कुछ है आपकी वेबसाइट और किस प्रकार से आप लगभग फॉर्म उसको भरेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग आ चुके हैं इस टाइम पे गूगल पे, और गूगल पे हम क्या टाइप करेंगे, तो गूगल पे हम टाइप करेंगे rehabcouncil.nic.co.in। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर डालेंगे वैसे ही हम इसको सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद में कुछ इस प्रकार का आपको सरफेस देखने को मिलेगा। होम रजिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। और मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं दोस्तों, उनका जो पीडीएफ है, आप उस पीडीएफ में ऑल इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनका सभी का आप लोग नाम देख सकते हैं। और साथ ही साथ कॉलेज कोड, जैसे मान लीजिए अगर यूपी का है तो यूपी के बाद में 0 करके कुछ लिखा होगा, या यूपी 135 हो, या यूपी 066 हो, या यूपी 01 हो। तो इस प्रकार से जो कॉलेज का कोड होता है वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ आगे है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा लेवल कोर्सेज फॉर द एकेडमिक सीजन 2022-23। तो यहाँ पर हम जैसे ही दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, और ओपनिंग डेट 22 जून से लेकर के 21 जुलाई तक जो है आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर आप अप्लाई नाउ करेंगे, और अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसको आप प्रोसीड करेंगे। इसके बाद में कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो कि आपको पासवर्ड के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, अपने माता पिता के नाम की यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और उसके बाद पढ़ने के बाद में इमेज भी अपलोड की जाएगी। और इमेज कितने केबी की होनी चाहिए दोस्तों, इमेज आपकी 50 से 100 केबी की होनी चाहिए। सिग्नेचर भी अपलोड किए जाएंगे 10 से 50 केबी के। आईडी प्रूफ भी आपका लगेगा, जैसे आधार कार्ड हुआ, वोटर आईडी कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ। ये सभी दोस्तों फॉर्मेट में लगभग 100 केबी में आपके होने चाहिए। इसके बाद में दोस्तों जो कैटेगरी जनरल, सभी चीज़ यहाँ पर दी गई स्टेप 4 में। यहाँ पर फीस जो आपकी पेमेंट होगी वो जनरल ओबीसी की 500 रुपये होगा, और SC ST EWS और PWD दोस्तों इनके लिए दोस्तों 350 यहाँ पर दिया गया है। लेकिन पिछली बार क्या था, PWD के लिए जो फीस थी वो 0 फीस की गई थी, 0 फीस थी, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए थी। अब फॉर्म भरते हैं तो क्या वहाँ पर देखने को मिलता है, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म भरते समय। और दोस्तों यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आप कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपने सब पढ़ लिया तो आप क्या करेंगे,
और साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि मेल एड्रेस भी rehabcouncil.india@gmail.com। अगर कोई भी आपको समस्या होती है तो यहाँ पर आप लोग मेल भी कर सकते हैं। आपने ये सब पढ़ लिया, इसको प्रोसीड कर दीजिएगा। और प्रोसीड करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद में प्रोसीड करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं बता दूं आपको कि जो आईडीडी कोर्स है, इसका पुराना नाम मेंटल रिटार्डेशन था और इसके बाद में इसका नाम ही बदल के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किया गया। और अब वही जो कोर्स आपका है एमआर या आईडी का, उसको आईडीडी किया गया है। कन्फ्यूजन में ना रहिएगा। इसके बाद में दोस्तों एचआई हुआ, आपका वीआई हुआ, एमडी हुआ, ये सभी कोर्सेज, जो 4 कोर्सेज हैं, यही डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत इस समय चल रहे हैं। जो आपके सीपी और एचडी कोर्स था वो यहाँ पर मर्ज कर दिया गया था, यानी कि आईडी के साथ में मर्ज करके आईडीडी आपका कर दिया गया। साथ ही साथ इसके बाद में जो भी कोर्सेज हैं आपके, ये सभी कोर्सेज़ के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ पर जो हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं वो डीएड स्पेशल एजुकेशन के हैं। तो डीएड स्पेशल एजुकेशन में आपको केवल और केवल ये 4 जो कोर्सेज़ हैं वो देखने को मिलेंगे। और ये 4 कोर्सेज़ में से ये 3 कोर्सेज़ जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और उनमें से आपका आईडी का कोर्स और वीआई का कोर्स, इनका जो टाइमिंग है वो बहुत ही सही रहती है एचआई की अपेक्षा। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर लेंगे, मान लीजिए आईडी क्लिक कर लिया आपने, और इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपने चूज़ करके भर दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पर तुरंत दिखा देगा डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, आप इसको चूज़ कर लेंगे। इसके बाद में आपको 3 इंस्टीट्यूट जो हैं वो चूज़ करने को मिलेंगे। इसमें आप स्टेट चूज़ करेंगे कि किस स्टेट का आपको जो पहले प्रेफरेंस रखना है। तो मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश का। और उसके बाद में आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन कौन से संस्थान यहाँ पर हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने सारे संस्थान दिए गए हैं, काफ़ी सारे संस्थान देखिए, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, और यहाँ पर आप देखते हैं पायसम रिसर्च सेंटर, कल्याणम करोति। इस प्रकार से जो भी आपके इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं यूपी 066 उषा चैरिटेबल ट्रस्ट पहले कर रहा हूँ। उसके बाद में हमने किया आपका उत्तर प्रदेश का ही दूसरा कॉलेज। तो यहाँ पर हम अगर कर लें तो हम मान लीजिए कि यहाँ पर हम अब की बार पायसम एंड रिसर्च सेंटर को यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ही आप अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश कहीं का भी कॉलेज चुन सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया। आप तीसरे पर अगर यहाँ का कॉलेज डालना चाहते हैं तो ये भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आंध्र प्रदेश का, यानी कि आप तीनों में अगर अलग अलग स्टेट के कॉलेज डालना चाहते हैं तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपका नाम क्या है यहाँ पर आप फिल करेंगे, आपका लास्ट नेम क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल है, SC ST है, OBC है, PWD है, और डिफरेंटली एबल है यानी कि डेफ है, या EWS है। तो ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इसके बाद में आपका जेंडर चूज़ करने को मिलेगा, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करने को मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर, जहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि ये इतने राज्य के इतने, जो राजस्थान में उदयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपको इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, तो मैं लखनऊ चूज़ करता हूँ। इसके बाद में आप दूसरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर चूज़ करना चाहते हैं वो अपना चूज़ कर लीजिएगा। कहीं पर भी आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप पेपर देना चाहें, जहाँ पर आपको सुविधा जाए। इसके बाद में आपका एड्रेस, फिर सेकेंडरी एड्रेस, फिर उसके बाद में आपका स्टेट, आप किस स्टेट से हैं। आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश, और उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट नेम है वो क्या है, पिन कोड आपके यहाँ का क्या है। इसके बाद में बहुत ही ज़रूरी है ईमेल एड्रेस। ऐसा ईमेल एड्रेस दोस्तों यूज़ कीजिएगा जो आपके फ़ोन में लॉगिन हो, और ऐसा फ़ोन नंबर डालिएगा जिस पर आपसे कभी भी कोई भी बात कर सके, यानी कि वो फ़ोन नंबर आपका बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेल आईडी पर ही आपका पासवर्ड जाएगा। और दोस्तों मोबाइल नंबर आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कुछ चूज़ करेंगे, जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए आधार कार्ड हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद में आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा अपना, और उसके बाद में यहाँ पर कैप्चा आएगा। इस कैप्चे को आप इसमें भरने के बाद में आपको यहाँ जा कर के सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद में दोस्तों क्या करना होगा, आपको जो दूसरा स्टेप आएगा वो आपका आएगा फ़ोटो और सिग्नेचर का।
उसको आप लोग अपलोड करेंगे। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपसे पेमेंट के लिए बोलेगा, तो दोस्तों आपको उसके बाद में आपका पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म भरना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और लिंक के लिए मैं आपको आपका जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है दोस्तों एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, वहाँ पर आप जाकर के इस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे भाई बहन हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट जो फॉर्म भरवाना चाहता है RCI का, तो दोस्तों हमसे भी संपर्क कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 9118182056। जो भी फ़ीस है उसके अतिरिक्त यहाँ पर चार्जेस, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो 100 रुपये लिए जाएंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पिछले 2 सालों से मैं RCI के फॉर्म हमेशा भरता आ रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को फॉर्म भरवाना है, जैसे आपके मान लीजिए कि आपका जो आप जनरल और OBC कैटेगरी से हैं, तो दोस्तों 500 रुपये आपका RCI का फ़ीस और 100 रुपये हमारे फॉर्म भरने की फ़ीस। तो दोस्तों अगर आप लोग फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ में। धन्यवाद।